गाँव वालों, आज हम लोग देखेंगे आप लोगों का चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। बोर्ड में अच्छा खासा 10 मार्क्स का मिनिमम इसका वेटेज है, जो कि एकदम चिंदी सा चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग से चालू करेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि सेम शेप होगा बट साइज़ डिफरेंट होगा। साइज़ डिफरेंट होगा कहने का अर्थ ये है कि आप लोग का मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों जो है ट्रायंगल ही है, शेप सेम है बट साइज में दिख रहा है फ़र्क है। तो ऐसे शेप को हम लोग ऐसे सिनारियो में हम लोग सिमिलैरिटी का केस यूज़ करते हैं। एक होता है कॉन्ग्रुएंट होता है, जो कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है आप लोग का, इसका वाइस वर्सा मतलब सेम शेप भी होगा, सेम शेप वाइस वर्सा नहीं बोलेंगे, सेम शेप होगा और सेम साइज़ भी होगा एंड सेम साइज़ भी होगा। मतलब वो ट्रायंगल भी आपका दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ही है और साइज़ भी दोनों का सेम होना चाहिए। उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जनरली आप लोग के गांव में सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंट आप लोग सेम समझते हो बट सेम है नहीं। चलिए ज़्यादा कुछ ना चर्चा करते हुए हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो देखिए बहुत आसानी तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। जो कि मैं आप लोग को जो बताने का तरीका है, सिर्फ सम ही नहीं बताऊंगा मैं आप लोग को, उसका बैकबोन ऑफ द एक्सरसाइज भी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए। तो इसका सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है क्या होता है। ये वापस से कैसे आ गया, अभी तो रफ किया था आपके सामने, साला जादू हो गया क्या। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आपका पहला वाला जो सम है उसमें आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करना है। जैसे कि बेस ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 9, तो बेस ऑफ एक ट्रायंगल 9 दिया हुआ है, उसी का हाइट दे रखा है इन्होंने 5 दे रखा है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब B2 दे रखा है आपका 10 दे रखा है और उसका हाइट दे रखा है आपका 6 दे रखा है। रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो बोला है तो A1/A2। तो भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट और दूसरा होगा आपका हाफ बेस 2 इंटू हाइट 2। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा आपका 9 और हाइट हो जाएगा आपका 5 और बेस 2 हो जाएगा आपका 10 और हाइट 2 हो जाएगा 6। अब सिंपली क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है। 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9। सिंपल सा कैलकुलेशन था। 3 1 3, 2 2 4 हो गया। देखो बेटा पहले वाले में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली पुट एंड गेट फॉर्मूला आपको पता है तो कर लोगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपकी इस एक्सरसाइज की बारी चालू होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बेटा मेरे को पढ़ना भी नहीं है। बैकबोन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है, भाई साहब बिजली ढूंढो और बिजली किस पे गिरी है वो ढूंढो, बात ही खत्म है। अब मैं ABC में 3 यहाँ पे कोना दिख रहा है, C दिख रहा होगा आपको, B दिख रहा होगा, A दिख रहा होगा। बेटा वो 3 कोना में से कहाँ से बिजली गिरी है, सर ये बिजली का मतलब क्या है बेटा, बिजली मतलब वो पॉइंट से आपका 90 डिग्री कहाँ गिरा है। तो ये दिख रहा है CB आपका क्या है, वो पॉइंट से परपेंडिकुलर हाइट है, उसी को मैं बिजली बोलता हूँ बेटा। तो बिजली आपका हाइट हो गया और बिजली किस पे गिर रहा है, AB पे गिर रहा है, तो वो आपका बेस हो गया। बात समझ में आ रहा है। और ADB मतलब ADB में आपका पॉइंट D हो गया आपका बिजली का वो हिस्सा जहाँ से बिजली गिर रहा है ADB में। तो D से A आपका अगेन बिजली हो गया, किस पे गिरा, AB पे। तो गिरी गिरी किस पे गिरी, AB पे गिरी। तो AB दोनों पे आपका बेस सेम है, कैंसिल हो गया। अब CB की वैल्यू आपको दिख रहा रहेगा 4 है और AD की वैल्यू 8 है। तो 1/2 इज अवर फाइनल आंसर। बहुत ही चिंदी सा बात है भाई, दिक्कत नहीं लेना, सिर्फ बिजली ढूंढना है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में बिजली क्या है भाई साहब, जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल मेंशन ही नहीं किया हुआ थर्ड वाले क्वेश्चन में। अगर मैं एडजस्ट करूं तो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, बस आपको QT निकालना है, कुछ और गिवन दिए हुए हैं। जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ ना तो आप मुझे ना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिखता है। तो अगर मैं ट्रायंगल के बारे में देखूंगा तो कुछ ऐसा चीज़ देखने मिलता है आपको, ये रहा R, ये रहा Q, ये रहा P। जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो ना बेटा तो आपको परपेंडिकुलर खुद ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि P से ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका नाम S दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखूंगा और वहाँ से P से बिजली गिर रहा है दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में खुद ही ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है बट ना दिया रहे तो खुद आपको ड्रॉ कर लेना। PS आपकी बिजली गिरी किस पे, QR पे। अच्छा यहाँ पे आप बच्चे लोग ना जनरली कंफ्यूज होते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं सर RS आपका बेस है,
क्योंकि बिजली उस पर गिरा। अरे लाला, ये मैंने बोला ना, पी एस एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने ड्रॉ किया हुआ है और ट्रायंगल के नाम में से बेस निकलता है बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ट्रायंगल का जो नाम होगा उसी के अंदर बेस छुपा होगा, ट्रायंगल के नाम के बाहर कोई बेस नहीं होता। तो ये पी क्यू आर में एस जब दिया ही नहीं है तो सोच क्यों रहे हो? अब वड़ा पाव के दुकान पे जाके तुम लोग जलेबी मांगेगा तो दिक्कत है ना मेरे भाई। अगर सिर्फ वड़ा पाव का दुकान है तो यहाँ पे अगर पी क्यू आर दिया हुआ है तो उसमें एस क्यों ढूंढ रहा है? सिंपल सी बात है, बेस आपको ट्रायंगल के नाम में से मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर आपने पी से देखा तो बिजली गिरा है, लेकिन सेम ट्रायंगल में क्यू से भी तो बिजली गिरा है जिसका आपका यहाँ पे 90 है। सही बात बोल रहा है छोरा। पी क्यू आर में क्यू से भी तो क्या है, बिजली गिरा ही है। पी क्यू आर दैट इज क्यू से बिजली गिरा तो क्यू टी आपकी बिजली होगी। किस पे गिरी? पी आर पे गिरी। बात खत्म। यहाँ पे आपको समझ में आए क्यों मैंने दो ट्रायंगल का नाम सेम रखा हुआ है? बिकॉज फ्रॉम द सेम ट्रायंगल टू पॉइंट गिव परपेंडिकुलर हाइट। दो जगह से बिजली गिर रही है सेम ट्रायंगल में, इसलिए ट्रायंगल कैंसिल हो गया। पी एस की वैल्यू कितनी दी कि 6, ये दिया है आपका बी आर क्यू 6 दिया हुआ है, नीचे क्यू टी निकालना है 12 है। 6 कम 6, 6 दूनी हो गई 12, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गई। इधर आ गया 1, ट्रायंगल सेम था कैंसिल हो गया, तो क्यू टी 1 जा क्यू टी इज इक्वल टू 3। समझ में आया क्यू टी पाए लोग? अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे समझ में आ गया होगा, उसमें दिमाग में बस एक ही रखना है कि सेम ट्रायंगल से दो जगह से बिजली गिर रही है। भाई साहब चौथे में जाते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ बिजली देखूंगा और बात खत्म। जब मैं ए बी सी में जाता हूँ तो ए देखता हूँ, बी देखता हूँ, सी, कहीं से बिजली नहीं गिर रहा है। बिजली मतलब 90 डिग्री मेरे को साइन नहीं दिख रहा है जो यहाँ पे एस पे दिख रहा था। भाई साहब जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो ये आपका नया क्वेश्चन है जो कि बहुत सही क्वेश्चन है, देना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको ट्रायंगल में बना के बिजली दिया हो, लेकिन बाजू में लिखा है कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, इसका मतलब यहाँ पे 90 रहेगा ही रहेगा पी पे। तो आपका ए पी हो गया, बिजली हो गया, किस पे गिरा? बी सी पे गिरा, बात खत्म। बी सी डी मैं वापस से ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा सिर्फ आपके लिए, आप लोग अपने हो इसके लिए, अदरवाइज मैं सबके लिए ड्रॉ नहीं करता बेटा। जब बी सी डी को मैं ध्यान से देखूंगा ना लाला, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वहाँ से आपका बिजली गिरेगा। क्या गिरेगा? बिजली गिरेगा। बिजली गिरेगा तो ये आपका बन गया, सपोज करो डी ई आपका बनेगा बिजली जो कि हाइट, और किस पे गिर रहा है? बी सी पे, तो बी सी बन गया बेस। बी सी कैंसिल। यहाँ पे एक और मज़ेदार पॉइंट दिया हुआ है आप लोग को, दिख रहा है यहाँ पे पी दिया हुआ है और ये डायग्राम देख सकते हो ए पी, और ये जो लाइन ज्वाइन किया हुआ ना डी से, वो दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब आप लोग का जो ए से डी लाइन दिया हुआ है, देखो ना, ए डी पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी सेम होगी, मतलब ए पी और डी की वैल्यू भी सेम होगी लाला। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये ए पी एज इट इज़ डी की जगह पे ए पी लिख सकते हो, तो ए पी कैंसिल होके 1/1, यही आंसर है आपका। ख़त्म हो गया बवाल, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में करूँगा नहीं। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। बेटा एक तो होमवर्क करो आप लोग, मैं चाहिए तो सेकेंड वाला बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, भाई साहब सिर्फ बिजली ढूंढना है आपको, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बिजली देखो, बिजली क्या है? पी बी सी में आप पी और बी और सी को देखो, कहाँ से बिजली गिर रहा है? पी से। तो पी और क्यू क्या हो गया? बिजली हो गया। गिरा किस पे भाई साहब? किस पे गिर रहा है? पी क्यू किस पे गिर रहा है? बी सी पे गिर रहा है, तो बी सी आपका बेस हो गया भाई साहब। अब ए बी सी, ए से बिजली गिर रहा है, ए डी किस पे गिर रहा है? बी सी पे गिर रहा है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डी सी क्यों नहीं लिया, क्यू सी क्यों नहीं लिया? भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका बेस जो बनेगा वो बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल से बनेगा। इसमें कहीं पे भी क्यू सी डी सी नहीं दिया है, बी सी दिया है मेरे भाई। बी सी कैंसल और पी क्यू अपॉन ए डी फाइनल आंसर। समझ में आया लाला? तो सिर्फ इस एक्सरसाइज का मैं अगर मैं बैकबोन लिखूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना गाना है, गिरी गिरी किस पे गिरी, वही ढूंढना है। तो बिजली ढूंढना है, बिजली होता है आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है बेटा, और ये जिस पे गिरता है, जिस पे बिजली गिरता है,
गिरता है वो आपका बनता है बेस। और बेस जनरली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो नाम दोगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो नाम दोगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम नाम में छुपा होता है, और कहीं भी अल्फ़ाबेट मत लिखिएगा। आई होप बैकबोन समझ में आया है। इसी बैकबोन से आपका पहला एक्सरसाइज खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी बैकबोन बताऊंगा, सिर्फ अगर एक बार प्रैक्टिस करके इतनी सारी बातें याद हैं तो गारंटी प्लस वारंटी के साथ में बेटा आप लोग एक्सरसाइज से कर लोगे। और एक क्वेश्चन आप लोग को फिक्स बोर्ड में आता है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा बोर्ड में। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।